judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament. उनके ऊपर आज के दिन भी किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है. With great respect, I am unable to agree with the Honorable Vice President of India, Mr. Dhankar. 17 अप्रैल 2025 दिल्ली के उपराष्ट्रपति इनक्लेव में जानबूझ के एक सोची समझी नीति के तहत एक बात बोली गई और उस बात ने भारत की राजनीति और जुडिशियरी पर बेमतलब के एक बहस को छेड़ दिया, या यूं कहें कि जानबूझ के छिड़वाया गया. भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज कानून भी बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र पर न्यूक्लियर मिसाइल चला रहा है. सुप्रीम कोर्ट पर यह टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की थी और कारण में था एक ऐसा फैसला जो सीधे बीजेपी सरकार और उनके नियुक्त किए गए गवर्नर के तानाशाही रवैये पर सवाल खड़ा करता है. क्या आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात ठीक है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें. 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया. उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई बिल गवर्नर या राष्ट्रपति द्वारा 3 महीने से ज्यादा रोका जाता है तो उसका कारण बताना जरूरी होगा. अब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा. जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु सरकार ने 12 बिल को राज्यपाल RN रवि के पास मंजूरी के लिए भेजा ताकि वो कानून बनके राज्य में लागू हो सके. ज्यादातर बिल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ था, लेकिन RN रवि ने न ना कहा न हां. सरकारी दफ्तर के बाबू की तरह बस फाइल पर बैठ गए. इस बात को लेकर 23 नवंबर 2023 को तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सरकार के कोर्ट पहुंचते ही RN रवि ने तुरंत 2 बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और 10 पर कुंडली मारकर बैठे रहे. 18 नवंबर 2023 को तमिलनाडु विधानसभा उन्हीं 10 बिल को दोबारा से पास करके RN रवि के पास भेज देती है. RN रवि ने उन सभी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति मुर्मू ने एक बिल पर अपनी सहमति, 7 बिल को रिजेक्ट कर दिया और 2 पर चुप्पी साध ली. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा बिल को लटका के रखने के रवैये को नॉन एस्ट यानी कानूनन अमान्य करार दिया और दोनों यानी गवर्नर और राष्ट्रपति को एक समय सीमा के अंदर बिल को पास या उस पर जवाब देने के लिए कानून पास कर दिया. इस फैसले से सरकार के उस मनसे पर पानी फिर गया जिसमें वो गैर बीजेपी राज्यों में चुनी गई सरकार के बिल को रोककर विकास के कामों में बाधा डालते थे. दिल्ली, बंगाल, झारखंड जैसे राज्य उसके साक्षात उदाहरण हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट RN रवि के बिल रोकने की मंशा को समझ गई थी और इसलिए उसने समय सीमा तय कर दिया. अब गवर्नर चाहे कोई भी हो, वो चुनी हुई सरकार को बिल के बहाने परेशान नहीं कर पाएगा. आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और पूरा देखें, क्योंकि आधा देख के आप पूरा नहीं समझ पाएंगे. उधर जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति और गवर्नर की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र पर सुप्रीम कोर्ट का न्यूक्लियर मिसाइल कह दिया. धनखड़ आर्टिकल 142 की बात कर रहे थे. यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून को खत्म करने की ताकत देता है. दरअसल धनखड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर जानबूझ के हमला किया जाता है और इसके कई उदाहरण पहले भी देखे गए हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट को रद्द कर दिया गया. जगदीप धनखड़ ने इसे कोर्ट द्वारा संसद की सुप्रीमेसी पर हमला बता दिया. दरअसल परेशानी की जड़ ही सुप्रीमेसी है. बीजेपी के नेता और धनखड़ सुप्रीमेसी की भावना से इतने ग्रसित हो गए कि हर बात में सुप्रीम बने रहना चाहते हैं. उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोर्ट उनके बनाए हुए कानून को रद्द कर दे रहा है. NJAC बिल में जजों का अपॉइंटमेंट बहुत हद तक सरकार के हाथ में था. सरकार ED, CBI और अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन भी वही करती है. आप सब उनकी हालत जानते हैं. लेकिन सवाल उठता है कि अगर NJAC लागू होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता पाते? राफेल डील, वक्फ कानून पर सवाल उठा पाते? CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को बहाल करते? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही फैसलों की वजह से वो सरकार की आंखों में चुभ रही है. ED, मुख्य चुनाव आयोग, CBI जैसे डिपार्टमेंट को अनऑफिशियली अपने हिसाब से चलाने के बाद सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को अपना तोता बनाना चाहती है और यह सारा खेल उसी के लिए रचा जा रहा है. इसमें कोई शक नहीं है कि न्यायपालिका में करप्शन है. उसका एक सबूत राम मंदिर में फैसला देने वाले जजों की मलाईदार पदों पर पोस्टिंग से मिलता है. जस्टिस गोगोई राज्यसभा सांसद बन गए हैं. जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर, जस्टिस सदाशिवम केरल के गवर्नर, हाल ही में जस्टिस वर्मा के घर पर मिले करोड़ों रुपए के जले हुए नोट, ये सारी बातें करप्शन की तरफ इशारा करती है. मगर उसके बावजूद भी जब उत्तर प्रदेश सरकार
कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक खास धर्म के लोगों को बेघर करती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट ही आना पसंद करते हैं और उसे वहीं से राहत मिलती है, सरकार से नहीं। आज भी सुप्रीम कोर्ट की साख सरकार की साख से 100 गुना ज्यादा है। सरकार एनजेएसी के जरिए अपने मनपसंद जजों की नियुक्ति करना चाहती है ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कीम धड़ल्ले से चलता रहे, यूएपीए पर कोई सवाल न पूछ पाए, आईटी कानून के तहत लोगों के एक एक चीज पर नजर रखी जा सके। 1 जनवरी 2023 जयपुर के एक कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा कि लेजिस्लेचर इज सुप्रीम, मतलब कानून बनाने वाला पार्लियामेंट सर्वोच्च है। कोर्ट कानून को स्क्रूटनाइज कर सकती है मगर पीआईएल को आधार बना के कानून को स्क्रूटनाइज करना ठीक नहीं है। ये धनखड़ के अपने शब्द हैं। जगदीप धनखड़ खुद जुडिशियरी से आते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि संसद नहीं संविधान सबसे ऊपर है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून को स्क्रूटनाइज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, फिर पीआईएल के कारण कानून के स्क्रूटनी से उन्हें क्या दिक्कत है? ऐसा लगता है कि धनखड़ को पीआईएल से एलर्जी है। आज मोदी सरकार और तानाशाही व्यवस्था के बीच आखिरी दीवार सुप्रीम कोर्ट है, वरना मीडिया, चुनाव आयोग, ईडी जैसे संस्थान तो पहले ही सर झुका के जहां पना तुसी ग्रेट हो बोल चुका है। धनखड़ और ट्रंप को अगर आज किसी से दिक्कत हो रही है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों तक टिक पाती है। रूस में स्टालिन से लेकर पुतिन ने कोर्ट को अपना पपेट बना के रखा और इसका रिजल्ट ये है कि आज उस देश में कोई विपक्ष नहीं है और जनता सिसक के मर रही है। 16 फरवरी 2024 को पुतिन के घोर विरोधी अलेक्सी नवेल्नी की मृत्यु हो गई और ऐसा माना जाता है कि पुतिन ने नवेल्नी की हत्या करवा दी थी। संसद हो या न्यायपालिका, इनका असली मकसद जनता के अधिकारों की रक्षा है, न कि सत्ता की सुरक्षा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिख के बताइए, हम आपके आभारी रहेंगे। एडिटिंग का भार हितेश सिंह और गुरिंदर पर और रिसर्च में मदद राहुल ने की थी। धन्यवाद।